बिलावल भुट्टो का यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा कबूल करने से इनकार। सेनेट में गिलानी के बयान को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी की जमहूरियत के लिए खिदमात जमहूरियत पसंदों के लिए रोशन मिसाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जिसके नुमाइंदगान खुद का एहतसाब करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने हमेशा जमहूरियत के लिए जिदोजहद की, अवाम की खिदमत के जुर्म में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन सेनेट की जानिब से स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हवाले से मुतासिबाना किरदार पर अफसोस का इजहार। कहा, चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत से मिली भगत करके स्टेट बैंक तरमीमी बिल को मंजूर करवाया। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. पाकिस्तान की तारीख में, सेनेट की तारीख में मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि एज अ न्यूट्रल पर्सन आपको ये नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी का पार्टी को इस्तीफा। सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। बोले, इस्तीफा पार्टी को भिजवा दिया है। मुखालिफों के तंज पर नहीं, अपनों की खामोशी पर हैरान हूँ। स्टेट बैंक के तरमीमी बिल के हवाले से मेरी जात से मुतालिक बातें की जा रही हैं। कहा गया मामले पर उन्होंने हुकूमत का साथ दिया। इन बयानात के बाद वो अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। ये भी कहा, उन्हें स्टेट बैंक के तरमीमी बिल का एजेंडा ताखीर से मौसूल हुआ। चेयरमैन सेनेट हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। इन्हें वोट नहीं देना चाहिए था। चेयरमैन और स्पीकर ऐवान में मुतनाज़े नहीं होने चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इजलास में स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पास होने के मौके पर गैर हाजिर थे। रायशुमारी में अपोजिशन को एक वोट से शिकस्त हुई थी। बिल पर दोनों जानिब से 43-43 वोट पड़े थे। चेयरमैन सेनेट के वोट पर फैसला हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी तब से तनकीद की जद में है। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने शुक्रिया के साथ तंज का तीर चलाया और कहा, हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे अपने नंबर्स पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं। जी, इतना अच्छा काम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, बल्कि हम इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। और इनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि चाहे इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे हो गया, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो गया ना। जो चीज मुल्क के लिए बेहतर हो गई, उस पे एक्सप्लेनेशन कतई नहीं बनती। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी खामोश ना रहे। यूसुफ रजा गिलानी के साथ तलखी। कहा, चेयरमैन को पार्टी ना बनाएं। जो उठता है चेयर पर बात करता है, नंबर अपने पूरे नहीं करते, इल्जाम चेयरमैन पर लगाते हैं। चेयर गैर जानिबदार थी और है, इसे गैर जानिबदार ही रहने दें। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का यूसुफ रजा गिलानी को खिराज तहसीन। ऐवान में कहा, यह जानबूझकर नहीं आए या कोई और बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। इतना अच्छा काम करके माजरत नहीं बनती। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा ऐवान मछली बाजार बना रहा। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी हैं। इस्तीफा तो बिलावल या आसिफ जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अपनी जमातों की लीडरशिप की करतूतों से परेशान भी हैं और शर्मिंदा भी। इन जमातों में तब्दीलियों का सफर खुशाइंद है। अवाम को कुछ वक्त के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर नहीं की। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 14 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी अवाम को इस महंगाई से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। समरी को मौखर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस वक्त कोई तब्दीली नहीं होगी। हुकूमत बोझ अपने ऊपर लेगी।
अवाम को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारी। बिजली ₹3.12 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। दरख्वास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। इजाफे की सूरत में सारिफिन पर 30 अरब से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ को अपने फ्लैगशिप मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। जायजा लेंगे फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा देंगे। केस की तैयारी न करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों को यह भी इल्म नहीं केस है क्या। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि लगता है एडवोकेट जनरल साहब आप बगैर तैयारी आए हैं। बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वफाक से सूबे को मिलने वाले फंड और इख्तियारात बल्दियाती सतह पर मुंतकिल नहीं होते। वज़ीर आला ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं। सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त की है फंड्स और इख्तियारात शहर के डिस्ट्रिक्ट तक मुंतकिल करे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत और PSP में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। MQM और ANP यकज़बान। अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की बहादुराबाद में MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शाही सैयद ने कहा दोनों जमातों में बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं। MQM की कराची में अक्सरियत है, इसे कबूल किया जाना चाहिए। आइन के मुताबिक मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मिलने चाहिए। सईद गनी पार्लियामेंट की बात करते हैं मगर खुद मुशावरत नहीं करते। बहुत जुल्म हो चुका, अब कराची को गले लगाने की जरूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पुलिस में मकामी अफराद को भर्ती किया जाना चाहिए। लियारी में बलोच बाचा खान चौक पर मकामी पश्तून पुलिस एहलकार होने चाहिए। पीपल्स पार्टी और ANP लॉन्ग मार्च में आते हैं तो कोई एतराज नहीं। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम किसी भी अपोजिशन जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे, हमारा महाज एक ही है। इमरान खान ने असल धमकी फौज और अदलिया को दी है। PTI ने अवाम को महंगाई और भूख प्यास की जानिब धकेल दिया। इमरान खान बताएं वो हुकूमत से निकलकर किस तरह खतरनाक होंगे। पेशावर कोरोना का गढ़ बन गया। शरह 39.5% से तजावुज कर गई। कोहाट में 34, मर्दान में शरह 31% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में शरह 27, कराची में 22 और लाहौर में 14.44% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में वबा से मजीद 21 अफराद का इंतकाल। 7048 केसेज रिपोर्ट। रावलपिंडी के मजीद 8 तालीमी इदारे कोरोना के बायस 10 रोज के लिए बंद। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मजीद 47 लाख खुराकें मिल गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। डीजी खान के मकामी स्कूल में आवारा कुत्तों ने 7वीं क्लास के तालिब इल्म पर हमला कर दिया, जान से मार दिया। बच्चा जान बचाने के लिए भागता और चीखता रहा, कोई ना आया। वर्षा के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने वाक़े को छुपाने की कोशिश की। 4 घंटे तक जख्मी बच्चे को इमदाद ना दी। मीरा
अतीकुर रहमान की बीवी करार। लाहौर की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। अदाकारा मीरा और अतीकुर रहमान का निकाह दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने अदाकारा की तकजीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी। वादियां फिर से सफेदी में छुप गईं और भी हसीन हो गईं। सवात की हसीन वादियों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। कलाम, मोहरडंड, घबराल, मटा समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और बारिश। बालाकोट के पहाड़ों पर भी सफेद मोती बरसने लगे। शुगरा, कागान और नारान का हुस्न दोबाला हो गया। और साबिक मिस अमेरिका ने खुदकुशी कर ली। 30 साला चेस्ली क्रिस ने 29 मंजिला इमारत से छलांग लगाई। लाश इमारत के सामने से मिली।